हेलो दोस्तों, आप फिर साइंस के चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतियोगिता परीक्षाओं कंपटीशन एग्जामों में भी बार बार ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पूछा जाता रहता है और यूपी बोर्ड में 10th क्लास में हो 12th क्लास में तो बहुत बार पूछा जाता है। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। आज हम इसको पढ़ते हैं। क्या ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम क्या होता है? दूसरा नाम होता है विरंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम? रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। किसका? विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम। और इसका अणुसूत्र क्या होता है? अणुसूत्र देखो, इसी रासायनिक नाम से हम अणुसूत्र बनाते हैं। कैल्शियम क्या बोलते हैं? सी फोर कैल्शियम, ऑक्साइड को O, क्लोराइड को Cl2। तो क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। किसका अणुसूत्र है? ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का। बनाते कैसे हैं इसे? कैसे बनाते हैं? बनाने की विधि देख लीजिए। बनाने की विधि क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर को या विरंजक चूर्ण को, किसी को भी ले लीजिए, दोनों का नाम एक ही है। विरंजक चूर्ण को कैसे बनाते हैं बताओ? शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। इसकी रिएक्शन देखिए, क्रिया क्या? तो इसको बुझे हुए चूने का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या है? भुजा चूना, शुष्क भुजा चूर्ण। ठीक है। क्या मिलाते हैं शुष्क भुजे चूने पर? क्लोरीन गैस, यानी कि Cl2। क्या रिएक्शन बन रही है देखो आगे क्या बन रहा है हमारे पास। अब देखो, ये हम जानते हैं कि शुष्क भुजा हुए चूने का फॉर्मूला ये और क्लोरीन गैस का ये बन क्या रहा है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो इसको पहले लिख लीजिए CaOCl2। ये क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। ठीक है, दोनों का नाम एक है। अब बचा क्या इसमें से? देखो, Ca ले लिया, Cl2 ले लिया, O के दो थे, O का एक लिया, O के कितने बचे? एक बचा। H के कितने बचे? दो। तो क्या निकलेगा? H2O। इसे क्या कहते हैं हम? जल। इसका नाम क्या है? क्लोरीन। ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है और बार बार पूछा जाता है कंपटीशन एग्जामों में भी, और यूपी बोर्ड में तो अक्सर ये आता ही रहता है। ये 2023-24 में जो एग्जाम होने वाला है यूपी बोर्ड का, उसके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ब्लीचिंग पाउडर। और इसके उपयोग भी आते हैं, उपयोग हम करेंगे भी। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। इसके उपयोग देख लीजिए। ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग, ब्लीचिंग पाउडर का या विरंजक चूर्ण का उपयोग कहां कहां करते हैं।
ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए, क्या होता है, ऊन जो होती है वो सिकुड़ जाती है, उसको बचाने के लिए हम किसका प्रयोग होता है, ब्लीचिंग पाउडर या रेंजर चूर्ण का प्रयोग करते हैं। क्लोरोफॉर्म के औद्योगिक निर्माण में, क्लोरोफॉर्म में गैस होती है, उसके औद्योगिक निर्माण में भी हम ब्लीचिंग पाउडर या रेंजर चूर्ण का उपयोग करते हैं। चीनी को सफेद करने में भी हम ब्लीचिंग पाउडर या रेंजर चूर्ण का प्रयोग करते हैं। और प्रयोगशाला में ऑक्सीकारक रूप के रूप में भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। आगे का टॉपिक देखते हैं, खाने का सोडा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, खाने का सोडा। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। पेपर में कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के उपयोग क्या है, तो वही उपयोग है जो खाने के सोडा के हैं, क्योंकि ये खाने के सोडा का ही रासायनिक नाम है। इसका अणुसूत्र सोडियम Na, हाइड्रोजन H, कार्बोनेट CO3, तो क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अणुसूत्र भी हम रासायनिक नाम से ही बनाते हैं। आगे इसके उपयोग देखते हैं। उपयोग क्या है, आग बुझाने वाले यंत्रों में, जितने भी आग बुझाने वाले यंत्र हैं उनमें तो इस खाने का सोडे का उपयोग किया जाता है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। आगे शीतल पेय पदार्थ, जो शीतल मतलब ठंडे ठंडे जल, ठंडा जल होता है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, उसमें भी खाने का सोडा का प्रयोग करते हैं। सोडा वाटर, सोडा वाटर जो सोडा एक वाटर होता है मतलब जल होता है, उसमें खाने का प्रयोग करते हैं। तथा फ्रूट साल्ट बनाने में भी हम खाने का सोडा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी खाने के सोडा का प्रयोग किया जाता है। पेट, जो हमारा पेट होता है, अमाशय होता है, उसमें अम्लता अम्ल हो जाने पर, अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाने पर दवा के रूप में भी हम खाने के सोडे का प्रयोग करते हैं। इन्हीं टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। दूसरे टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं यूपी बोर्ड में या अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम में, उसी को हम लेके आगे बढ़ेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, धावन सोडा। धावन सोडा का दूसरा नाम क्या होता है, कपड़े धोने का सोडा। क्या होता है, कपड़े धोने का सोडा। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये किसका रासायनिक नाम होता है, ये होता है हमारे पास धावन सोडा या धोने का सोडे का। अब इसका अणुसूत्र देखिए, अणुसूत्र क्या होता है, इसी से हम अणुसूत्र बनाते हैं। जो हमारे पास रासायनिक नाम होता है ना, उसी से हम अणुसूत्र बना देते हैं। सोडियम Na2, कार्बोनेट CO3, डेकाफोर 10, हाइड्रेट का मतलब H2, तो क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अणुसूत्र क्या हो गया, Na2CO3 into 10H2O। अब इसको बनाते कैसे, बनाने की विधि देखिए। बनाने की विधि, धावन सोडा को प्राप्त करने के लिए, क्या, धावन सोडा को प्राप्त करने के लिए या कपड़े धोना के सोडा को प्राप्त करने के लिए कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में, कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस प्रभावित करने पर इससे सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है, जिसके वाष्पन से मतलब उसमें वाष्प लगाने से सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। क्या होता है, धावन सोडा लिख लीजिए, क्या होता है, NaOH हो गया। क्या मिला है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है जी। क्या प्राप्त होते हैं, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र ही बताया था, Na2CO3 और साथ और Na2CO3। अब यहाँ हम संतुलित कर लेते हैं पहले, जब देखते हैं आगे क्या होता है। Na के कितने, तो दो लगा दिए हमारे पास। ठीक है, C का एक, O के कितने थे, 2 और 2 कितने हो गए, 4। एक हमारे पास O बचा, H कितने बचे, 2, तो क्या बचा, H2O। क्या बोलते हैं इसे, जल। इसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा। अब इसके उपयोग देखिए क्या होता है। नंबर, कठोर जल को मृदु जल में, जो हमारे पास कठोर जल होता है, कपड़े धोने के काम लेते हैं हम कठोर जल को, उसे मृदु करने के लिए हम धावन सोडा या कपड़े धोने सोडा का
प्रयोग करते हैं। नंबर 2, कागज, कांच तथा साबुन के व्यवसाय में, कांच, कागज और साबुन के व्यवसाय में भी हम धावन सोडा का प्रयोग करते हैं। धातुओं के निष्कर्षण में भी हम कपड़े धोने का सोडा या धावन सोडा का उपयोग करते हैं। देखिए ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट टॉपिक पे फिर बढ़ते हैं हम। इसके बाद एक टॉपिक और लेते हैं